नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए और बी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप तैयारी भी कर रहे होंगे, पर उससे पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि पेपर का लेवल कैसे आता है और एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं आपके लिए लाया हूँ नाबार्ड के ग्रेड ए 2020 क्वेश्चन पेपर। इसके बाद मैं 2019 का भी क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ किस किस एरियाज से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सेक्शन है वो है आपका इकोनॉमिक सेक्शन। तो वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन 24th अमेंडमेंट एम्स टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फॉर दिस रिजर्वेशन द इनकम ऑफ द फैमिलीज मस्ट बी लेस देन। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द ईयर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4.8%। ऐसे क्वेश्चन आपके देखे गए थे। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है, मेगा फूड पार्क स्कीम प्रोवाइड 50% सब्सिडी टू सेट अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द प्लेन एरियाज वाइल फॉर हिली एंड डिफिकल्ट एरियाज द सब्सिडी प्रोवाइडेड इज 75%। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया विद एन एम टू प्रोवाइड इट्स रैंकिंग इन विच इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है उसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। खास तौर पे इस बार के पेपर में आ सकता है कि इसमें रैंक कौन सी है, और सभी जो इंडेक्स हैं उसमें आपको रैंक पता होनी चाहिए इंडिया की। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट टॉप 5 रिस्क फैक्टर टू द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू वर्ड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर एनवायरमेंट से। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन बैंक फेल्स टू मीट द प्रायोरिटी लैंडिंग द ड्यू अमाउंट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा RIDF। सेवंथ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ राइस इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये हो जाएगा आंसर आपका, सिंपल है, वेस्ट बंगाल। एट्थ क्वेश्चन है, इंडिया की रैंक अगेन जो मैंने अभी अब बात की थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 में, तो वो थी आपकी 129th। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज यूज्ड रिलेटेड टू द लैंड अवेलेबल। तो ये हो जाएगा आंसर आपका इंटेंसिव फार्मिंग। टेंथ क्वेश्चन है आपका, कंपोनेंट्स अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कंपोनेंट्स के बारे में पूछा था 4 ऑप्शन में, तो उसमें से एक आंसर है आपका क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर सोर्सेज थ्रू माइनर इरिगेशन। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द सनसेट डेट ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो सनसेट डेट बोला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की, तो 2030 की ये सनसेट डेट यानी कि एंड डेट हो जाएगी। 12th क्वेश्चन है, थर्ड जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी विल रिप्लेस द अर्लियर पॉलिसी लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को रिप्लेस कर देगी थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये इसी सवाल में पूछा गया था। 13th क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क यूजिंग डोमेस्टिकेटेड कैटरपिलर। बहुत आसान सवाल है, सेरिकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है, 15 जो एडिशन हुआ था समिट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिसेंटली टेक प्लेस हुआ था डावोस स्विट्जरलैंड में, उसका थीम क्या है। तो घुमा फिरा के सिंपली क्या बोला है कि थीम क्या है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट हुई थी जो, तो थीम है आपका स्टेक होल्डर फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 15th क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ 5th कॉन्क्लेव पल्सेस हेल्ड। तो लोनावला महाराष्ट्र में ये हुई थी। 16 है आपका, फर्स्ट एस्टिमेट 2019-2020 में अकॉर्डिंग व्हाट इज द एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ खरीफ क्रॉप फॉर दिस ईयर। तो 140.56 मिलियन आपका सही आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, इनमें से बोलना था कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आउट ऑफ द गिवन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट फार्मिंग सेक्टर इन द कंट्री। तो इनमें से जो था वो सही आंसर है आपका प्रोविजन ऑफ लोन्स एंड सब्सिडीज। 18th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट आपको बताना था फीचर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। तो इसमें ऑप्शन नहीं मिले और ये आप देख लीजिएगा, तो जो कंपोनेंट होंगे उसके अलावा जो होंगे वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है, 6th वर्ल्ड कांग्रेस जो हुई थी रूरल एग्रीकल्चर फाइनेंस में, वो कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में। आर स्टैंड इन गोवर्धन योजना, इसका आंसर सही है, रिसोर्स बहुत आसान सवाल है। 21st क्वेश्चन है, IMF के अकॉर्डिंग उन्होंने लोअर कर दी थी GDP फॉरकास्ट ऑफ इंडिया फॉर दिस ईयर ड्यू टू विच फैक्टर। तो NBFC क्राइसिस और GST के कारण उन्होंने लोअर कर दी थी GDP ग्रोथ IMF ने इंडिया की। 22 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2019-2020 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है 313.35 मिलियन टन। 23 क्वेश्चन है, नाबार्ड इज गोइंग टू रेज ₹55,000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर, इट वाज सच अमाउंट थ्रू द। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन थे
और उसमें से जो सही आंसर है वो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ऑफ हाउ मच ईयर्स 10 to 15 ईयर्स, इसमें यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। 24th क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ दीन दयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो उसमें जो ऑप्शन है उसमें सही आंसर हो जाएगा टू एलिवेट द रूरल पॉवर्टी एंड क्रिएशन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल पुअर। 25th क्वेश्चन है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 हैज 4 पिलर्स ऑफ एक्सेस, इक्वलिटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, और जो फोर्थ है वो है आपका अकाउंटेबिलिटी। 26th क्वेश्चन है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक हैज फॉरकास्ट द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, तो क्या बताई गई थी 5%। 27th क्वेश्चन है हाईएस्ट ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। 29th क्वेश्चन है प्रैक्टिस ऑफ टिल्डरिंग स्लोप अलॉन्ग द लाइंस ऑफ कंसिस्टेंट एलिवेशन, उसको बोला जाता है कंटूर फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। 30th क्वेश्चन है एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 एम्स टू डबल द एक्सपोर्ट टू 60 बिलियन बाय 2022। 31st क्वेश्चन है रिटेल इन्फ्लेशन हैज राइजन टू रिकॉर्ड 5.5 years high in the month of December 2019 to 7.35%. 32 क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना इन विच ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अडॉप्ट वन विलेज पीपल पार्टिसिपेशन, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33 क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 के अनुसार सर्विस सेक्टर कितना शेयर प्रोवाइड करता है इंडियन इकोनॉमी को, 55%। 34th क्वेश्चन है क्या बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड दैट एम्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इनहेबिटेड एरिया, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन्होंने किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा है, 2023। नेक्स्ट आपका 36 फार्मर अंडर द एज ग्रुप जो प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना के लिए अवेल कर सकते हैं वो है 18 to 40 ईयर्स, अगेन सिंपल क्वेश्चन है। 37 है एग्री मार्केट्स ऑफ जो फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स हैं aims to rank state based on the degree of reform they have undertaken in agri marketing is a project by, ये किसका प्रोजेक्ट है, तो ये नीति आयोग का प्रोजेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके देखे गए थे इकोनॉमिक सेक्शन से, और याद रखिए ये सारे जो हैं वो अब की बार आ सकते हैं, बहुत मोस्टली चांस है, तो सब आप पढ़िए। और एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि हमारी सीरीज चली है, एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियो के नीचे या फिर आई बटन में, तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ देख सकते हैं। एक एक चीज़ जो इस साल में घटित हुई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सब हमने कवर किया है एग्रीकल्चर करंट अफेयर में, तो मेक श्योर आप उसको जरूर वॉच करिएगा। नेक्स्ट है आपका ARD जो सेक्शन है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम हैज रिचेस्ट एलुवियल सॉइल विद एडुकेट वाटर, तो नॉर्थ इंडिया आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड है रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था बजट 2020 में रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर पॉइंट प्रोग्राम, कितने पॉइंट प्रोग्राम में, 16 पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, तो पोटैटो आपका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोजेट इन ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट में डिजीज हो जाती है रोजेट, तो कौन सी डिजीज है, पीनट पैथोजेनिक वायरस, ये आपकी डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, तो कॉटन आपका सही आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ है आपका पद्मश्री अवार्ड फॉर दिस ईयर अंडर द कैटेगरी अदर एग्रीकल्चर हैज बीन अवार्डेड टू हुम, मिस कमला पुजारी को यहाँ पर दिया गया है पद्मश्री अवार्ड, किस कैटेगरी में, एग्रीकल्चर कैटेगरी में। सेवंथ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PM किसान सम्मान निधि स्कीम, तो इसमें इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट आपका है 6,000 रुपी एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। एट्थ क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो बताना था आपको फार्म मैनेजमेंट में, तो क्या होता है वो, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर ग्रॉस प्रॉफिट। नाइन्थ क्वेश्चन है प्रोडक्शन शेयर बताना था हॉर्टिकल्चर क्रॉप का 2018-19 में, तो वेजिटेबल सबसे कम हो जाएगा, फिर फ्रूट और फिर स्पाइसेस। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज मैक्सिमम ग्रीन हाउस एमिशन हैज टेकन प्लेस इन इंडिया, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, इसमें मैक्सिमम ग्रीन हाउस एमिशन होता है। 11th क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इज गिवन, तो 100 डेज जहाँ पे दिखेगा अनस्किल्ड मैनुअल लेबर में, तो आप बेहिचक नरेगा लगा सकते हैं। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सुटेबल फॉर क्रॉप रोटेशन टू इन रिच सॉइल डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो अल्फाल्फा आपका सही आंसर हो जाएगा।
13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस वायरस डिजीज दैट हैज अफेक्टेड द पोल्ट्री इंडस्ट्री, तो रानीखेत आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 14th है विच ऑफ द फॉलोइंग फिश लिव्स इन फ्रेश वाटर बट ब्रीथ इन सॉल्ट वाटर, तो एनाड्रोमस यहाँ पर जो मछली है उससे ये सही आंसर हो जाएगा। फिशरीज से भी क्वेश्चन आए हैं पिछले बार और इस बार भी आ सकते हैं। 15th है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस द बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल टू इनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो 2006 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एम बताना था दीन दयाल अंत्योदय योजना, तो उसमें से एक ऑप्शन है इट एम्स टू अपलिफ्ट द पुअर बाय एनहेंसिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी थ्रू स्किल डेवलपमेंट। 17 है आपका कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया में जो रेगुलेट करता है वो है सेबी। 18th है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्ले अ की रोल इन शुगर सिंथेसिस इन शुगर केन, तो पोटेशियम आपका सही आंसर रहेगा। 19th है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शिप ब्रीड इज मोस्ट सुटेबल टू प्रोड्यूस फाइनेस्ट कारपेट वूल इन इंडिया, तो चोकला आपका सही आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है इनार्चिंग किस में की जाती है, मैंगो में की जाती है। 21th है आपका गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है सब्सिडी कितनी परसेंट ऑन परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, तो 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। 22 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ प्लॉगिंग, तो वो है आपका ब्लैक सॉइल। 23 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉलेज पार्टनर ऑफ द कमिटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022, तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च आपका पार्टनर हो जाएगा। 24 है आपका स्वस्थ दरा खेत हरा, ये स्लोगन किसका है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का ये स्लोगन है। नेक्स्ट आपको 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन सेमी एरिड जोन्स इन इंडिया, तो सॉइल इरोजन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मेन क्रॉप और ट्रैप क्रॉप आपको बतानी थी इसमें से, तो कॉटन और ओकरा इसमें ऑप्शन था, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। लैंसिंग जो प्रैक्टिस की जाती है वो किस क्रॉप में की जाती है, ओपीएम में की जाती है। 28 है आपका अरेंजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ शेयर इन 2018-19, तो वेजिटेबल फ्रूट और स्पाइसेस आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 है आपका एलिफेंट ग्रास, इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, पेनिसेटम पर्प्यूरम, जिसे नेपियर ग्रास भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएमडी रेनी डे किस दिन को रेनी डे कहा जाता है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 2.5 mm या फिर इससे ज़्यादा जो रेनफॉल हुआ है उसे रेनी डे कहा जाता है। 31 है कौन सी कमेटी है जिसे पंचायती राज बोला गया है, बाद में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज़ रिकमेंडेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विच अल्टीमेटली एम्स टू बी नोन एज पंचायती राज, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सब आपको बुक में यानी कि नीमराज या फिर अरुण कातन में मिल जाएगा आसानी से। 32 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द बेस्ट वाटर रिटेंशन, तो क्ले सॉइल हो जाएगा यहाँ पर। 33 आपका विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर माइक्रो इरिगेशन स्कीम, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और कंपोनेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, तो पीएम आशा से रिलेटेड ये स्कीम है। इकोनॉमिक लाइफ पूछी है लेयर पोल्ट्री बर्ड की 21 से 72 वीक्स। 36 है आपका अंडर इंट्रेंस सबवेंशन स्कीम आरआरबी सैंक्शन जो लोन करता है वो कितने तक करता है आपका, विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%, तो इसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा अगेन, ये आपका छूट गया है क्वेश्चन। 37 है व्हाट इज द माइनर इरिगेशन स्कीम कवर कमांड एरिया ऑफ, तो 2000 हेक्टेयर आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर, कर्नाटका आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ट्रिपिंग रिलेटेड किससे करता है, तो ये पैडी से करता है। और 40 क्वेश्चन है विच प्लांट क्रॉप इज मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी, तो शुगर केन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका अर्थमेटिक्स से जो क्वेश्चन आए थे वो है मिक्सचर और एलिगेशन से क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ लेना है हर एक, और एक एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखा गया था। डीआई बेस्ड बार ग्राफ थी जिसमें रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन था जो कि कॉम्प्लिकेटेड थी। 6 क्वेश्चन, तो आपको डीआई में खासा ध्यान देना है जो भी नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं कि डीआई आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टाइम एंड वर्क जो क्वेश्चन आते हैं वो आए थे 1 क्वेश्चन, और मिसिंग सीरीज आई थी, यहाँ पर रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आई थी, मिसिंग सीरीज आई थी 6 क्वेश्चन की, और इस बार रॉन्ग नंबर सीरीज भी आ सकती है। रीजनिंग में अगेन जो पजल वगैरह आते हैं वो आए थे, फ्लोर बेस्ड पजल था और सिटिंग अरेंजमेंट था। 8 क्वेश्चन है कि 4 क्वेश्चन थे इसमें, सिलॉग्स के 2 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, और ब्लड रिलेशन के आपके 3 क्वेश्चन थे रीजनिंग में। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका 10 क्वेश्चन, जिसमें कि एंटोनिम सिनोनिम से आप यहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको पूरा जो टाइम है यूटिलाइज करना है तो आप एंटोनिम सिनोनिम से जो मार्क्स है वो गैदर कर सकते हैं। एरर के क्वेश्चन थे और 5 क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल के आपके क्वेश्चन थे इंग्लिश से।
अब देख लेते हैं कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन थे। तो प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक, तो डेजी विल प्रिंटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन डॉट चार्ट से रिलेटेड था MS एक्सेल में। थर्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें से फॉल्स है, हाइपरलिंक्स के जो बारे में है वो गलत सूचना बताई जाती है। तो हाइपरलिंक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड एंड इटैलिक, ये आपका गलत हो जाएगा हाइपरलिंक्स से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन है विच डायरेक्ट अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क स्पेसिफिक इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो कंट्रोल यूनिट आपका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन CPU, तो कंपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लॉजिकल यूनिट की CPU कंप्यूटर में। सिक्स्थ है आपका सिंबल जो अपेयर होता है MS एक्सेल में, रिजल्ट आर टू लॉन्ग टू फिट इन अ सेल, तो 4 बार हैश आपका सही आंसर हो जाएगा। कोल्ड बूट कब किया जाता है, बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑन द कंप्यूटर। एट्थ है आपका जो वायरस डेट फूल्स यूजर इनटू डाउनलोडिंग एंड फॉर एग्जीक्यूटिंग दैम बाय प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन, तो ट्रोजन हॉर्स वायरस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पैन नेटवर्क का एग्जाम्पल बताना था ब्लूटूथ, सही आंसर हो जाएगा। टेंथ है आपका लॉजिकल जो न्यूमेरिक एड्रेस होता है पीसी को असाइन किया जाता है इंडिविजुअल पीसी रूटर को, तो वो क्या होता है IP एड्रेस। 11th है DPI का मतलब क्या है, प्रिंटिंग में डॉट्स पर इंच। 12th क्वेश्चन है स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर दैट स्पेसिफाइड एड्रेस ऑफ वेब पेज, तो URL आपका सही आंसर हो जाएगा। 13th है आपका इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है हार्डवेयर का, तो आप ऑप्शन में जो था वो लिखे नहीं गए थे जिन्होंने भेजा, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत आसान होगा जो भी ऑप्शन होगा। 14th है अनवांटेड ईमेल को क्या बोला जाता है, स्पैम है, ये आप बच्चा पढ़ते जा रहा है बचपन से। तो 15th क्वेश्चन है शॉर्टकट सेलेक्टिंग द होल MS वर्ड, तो Ctrl+A, आसान सवाल है यहाँ पर। 16th है आपका स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क एंड CD-ROM, तो ETA जिसे IDE भी बोला जाता है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूस पावर सप्लाई PC को क्या कहा जाता है, SMPS, और एक क्वेश्चन रिलेट करता था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो क्या बोला है रिसेंटली बीन स्ट्रक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 वाज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो ये है आपका भुवनेश्वर ओडिशा से। नेक्स्ट आपका विनर कौन है 5th जनपद अवार्ड, ये है अकितम। कैप्टन कौन है इंडियन टीम का ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो प्रियाम गार्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ है आपका हु वॉन मैन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, तो नोवाक जोकोविच। फिफ्थ क्वेश्चन है RK पचौरी जो रिसेंटली पास्ट अवे हैं वो किस फील्ड से रिलेट करते थे, एनर्जी की। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है रिसेंटली अजय वॉरियर एक्सरसाइज 2020 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो यूनाइटेड किंगडम UK आपका सही आंसर हो जाएगा। सेवन्थ है इंडिया लाइटेस्ट चीपेस्ट बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो किसने डेवलप किया था, भाभा कवच, यानी कि बाघ ने किया था पर उसका नाम क्या था, भाभा कवच। एट्थ है कौन सी जो ऑस्कर मिला था किस मूवी को 2020 में, पैरासाइट, तो यहाँ पर ये पैरासाइट सही आंसर हो जाएगा। आदेश आबा ये कैपिटल है किसकी, इथोपिया की। 10th है आपका रिसेंटली इंडिया साइन MOU इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल फिशरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो आइसलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। 11th है आपका कौन सी PSU नेम अंडर 3 प्रॉफिटेबल PSU अलॉन्ग विद IOCL एंड NTPC इन 2018-90, तो इनमें से बताना था कि तीसरी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो कौन सी है, तो ONGC आपका सही आंसर हो जाएगा। 12th है आपका अपेयरिंग ऑन व्हील्स इज अ इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका हो जाएगा KVIC। अपेयरिंग नहीं होगा, ये आपका अपेयरी होगा, APIARY, ये आपको PDF में आपको करेक्ट करके दे दूंगा मैं। 13th है रिसेंटली काम्या काथिकन बिकेम द यंगेस्ट गर्ल इन द समिट टू समिट माउंट एकोनगुआ, शी इज स्टूडेंट ऑफ द नेवी चिल्ड्रन स्कूल जो कि कहाँ है, मुंबई में। अगेन WHO ने कोरोना वायरस को क्या बोला है, COVID-19, ये आसान सवाल है। 15th है मार्सेलो रूबेलो डिसूजा, ये प्रेसिडेंट है किस कंट्री के, पोर्टुगल के। 16 है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड चीपेस्ट गन लोकेटेड डेवलप बाय इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, तो पार्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। 17th है व्हाट वाज द थीम ऑफ UN इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2020, लर्निंग फॉर पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। 18th है आपका बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट हॉरोजी, ये कौन सी कंट्री में है, जापान में है। एक क्वेश्चन रिलेट करता था अमेजन से और एक क्वेश्चन रिलेट करता था रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये था 2020 का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर पेपर नाबार्ड का ग्रेड A। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर करंट अफेयर आपको मैं करवा दूंगा जो कि चलता आ रहा है, वो आपका सफिशिएंट है। और योजना या कुरुक्षेत्र की बुक अगर आपको रिव्यू चाहिए हर महीने की तो आप कमेंट में कर सकते हैं।
और साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी भी देख सकते हैं जो क्वेश्चन रिलेट करते थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि जो नई युक्ति किसी ने की है या फिर किसी के नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं या जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर हो रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से आपको हर चीज़ आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको एक एक क्वेश्चन करके आना है। यही आपकी ओवरऑल जो कट ऑफ है उसको पार कराने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल तो आप निकाल पाओगे पर ओवरऑल निकालना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। तो ये था आपका नाबार्ड का ग्रेड ए का प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का। 2019 का पेपर भी मैं आपके लिए लाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका भी पेपर मैं आपको ले आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।